गर्मियों के मौसम में गिलकी के पौधे की देखभाल कैसे करें या गिलकी की फसल की देखभाल कैसे करें। देखिए किसान भाइयों, यदि आपका भी यही सवाल है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी मिलने जा रही है। यदि आपने गर्मियों के मौसम में गिलकी की फसल लगाई है तो इसको विस्तार से सुनिए। देखिए कुछ किसान ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी गिलकी की फसल लगा दी होगी और अब उनकी पौधों में से बेलें लताएं निकलना शुरू हो गई होगी, या फिर कुछ ऐसे किसान होंगे जो अभी लगा रहे होंगे, या कुछ ऐसे किसान होंगे जो कि हमारी वीडियो देखने के बाद या फिर उनकी जो प्री प्लानिंग चल रही होगी उसके बाद अब लगाएंगे। तो तीनों के लिए जानकारी है कि जब भी आप गिलकी की फसल लगाएं तो आप कोशिश ये करें कि बीज को नर्सरी के माध्यम से तैयार करें पौधा बनाने के लिए। आपका कम से कम 15 से 20 दिन का समय और कम हो जाएगा और उधर फसल की तोड़ाई के लिए फसल जल्दी तैयार भी हो जाएगी। आपका खाद और आपका सिंचाई ये भी बहुत कम लगेगा, क्योंकि एक जगह आप अच्छे से सिंचाई भी कर पाएंगे और पौधों की देखभाल भी कर पाएंगे। फिर जैसे ही खेत में ट्रांसप्लांट करें आप, तो बेल जब भी करेंगे तो आपके पौधे में से बेल जब भी निकलने लगे तब आप इसको खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिए। और गिलकी की फसल को यदि आप मल्चिंग लगाकर, जैसे तार वास खड़ी करके या झाड़ लगाकर इसको बेलों को ऊपर चढ़ाएंगे तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। और यदि गिलकी की फसलों को आप जमीन पर ही लताओं को फैलने देंगे तो आपको प्रोडक्शन कम मिलेगा और गिलकियां आपकी टेढ़ी आड़ी रहेगी। यदि मुड़ी हुई टेढ़ी आड़ी आपकी गिलकियां निकलेगी तो मार्केट में आपके लिए भाव कम मिलेगा, क्योंकि मार्केट में सीधी गिलकी का भाव सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है और कलर पे भी रहती है। तो उसके लिए आपको तार बांस खड़े करना पड़ेगा, जैसे बांस के पोल या लकड़ी के पोल या खम्भे खड़े करके उस पर तार खींचना पड़ेगा, उस पर बेलों को चढ़ाना पड़ेगा। या फिर बड़े बड़े पेड़ों के जो झाड़ रहते हैं उनको खेत में गाड़ कर उस पर आपके लिए गिलकियों को चढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारी गिलकी जिस प्रकार चढ़ रही है उस प्रकार आपको ऊपर करना पड़ेगा। दूसरी बात, खाद की बात आती है कि आप इसमें जैविक खाद डालिए, केमिकल खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत जैविक डाल देंगे तो भी काम बनेगा। पहला खाद आप जब खेत में या तो बीज रोपेंगे तब डालना है, खेत की हकाई जुताई के टाइम। इसके बाद में दूसरा खाद आपके लिए कब डालना है, जब लताएं छोड़ने लगे। तीसरा खाद डालना है फूल आने की अवस्था में, और चौथा खाद डालना है जब फल आपका बनने लगे तब। और ये सभी खाद आप वर्मी कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं या गोबर की पची हुई सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं। ये नहीं है तो 19-19 खाद डाल सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, या पोटाश डाल सकते हैं आप। इनमें से कुछ भी डाल दीजिए। यदि ये सब व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा सा DAP डाल दीजिए, यूरिया तो डालिए मत ही। या फिर 19-19 खाद डालिए, सबसे अच्छी बात है, आपको सस्ता भी पड़ेगा और काफ़ी अच्छे फायदे मिलेंगे। जमीन के अंदर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व की कमी है वो सारी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार आपके लिए इसमें खाद देना है। सिंचाई की बात रही, गर्मियों का मौसम है, 4 से 5 दिन में सिंचाई करना ही पड़ेगा। यदि जमीन में आपकी नमी कम रहती है तो 3 से 4 दिन में सिंचाई करनी पड़ेगी। एक बात और ध्यान दें कि ज़्यादा पानी से भी गिलकी के पौधे खराब नहीं होंगे आपके, क्योंकि बेल वाली फसलें हैं और ये बहुत ही हार्ड प्रजाति की फसल मानी जाती है। तो ज़्यादा पानी भी रह गया तो आपका ये खराब नहीं होगा, बस पानी जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नमी बनी रहेगी, उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसके लिए आप पौधों की जड़ में घास फूस बिछा सकते हैं, पुआल बिछा सकते हैं, सूखी घास बिछा सकते हैं, या फिर मल्चिंग लगाकर भी आप तैयार कर सकते हैं। डिपेंड करता है किसान भाई के ऊपर कि भाई किस तरीके से इसकी खेती कर रहे हैं। बात रही इसमें किसी भी तरह के रोग या फिर कीड़े लगने की, तो इसमें किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगता है, सिर्फ मच्छर लगता है, तो उससे दिक्कत आती नहीं है। एक कुकड़ा रोग लगता है जिसे मरोड़िया रोग बोलते हैं, लीफ माइनर। तो उसके लिए आप नॉर्मल किसी कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए तो उससे इसका मच्छर खत्म हो जाता है और फसल हमारी तैयार हो जाती है। और यदि जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करना है तो आप नीम के पत्ते, नीम घोल या फिर नीमास्त्र या फिर अग्नि अस्त्र या ब्रह्मास्त्र, इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा और आपकी फसल प्योर ऑर्गेनिक रहेगी। जो किसान भाई केमिकल खेती करते हैं, केमिकल मतलब रासायनिक खेती करते हैं, तो वह भी ऑर्गेनिक तरीके से गिलकी की फसल को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कीटनाशक बहुत ही कम लगता है, खाद की आवश्यकता भी बहुत कम लगती है। तो वह चाहे तो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक खेती कैसे करना है इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो डाली हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हमारा टॉपिक था गिलकी के पौधे की देखभाल कैसे करें या गिलकी की फसल की देखभाल कैसे करें गर्मियों के मौसम में।
तो आने वाले समय में हम और भी अच्छी अच्छी जानकारी देंगे आपके लिए। आपके जो भी डाउट हैं, एक सवाल है, किस तरह की समस्या आपको चल रही है खेती करने में या क्या सीखना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। नमस्कार।